क्वेश्चन था लाइसेंस और जब आप किसी कोई जो भैंस पाल रहा है या गाय पाल रहा है उससे आप दूध लेते हैं तो किसी लाइसेंस की जरूरत होती है? होती है नहीं होती है? नहीं होती है। उसको अगर दही बना के पैक करके बेचेंगे तो No, I'm just giving an example that at what scale what will you do तब कहाँ लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. So as long as जब आपका जो बिजनेस है वो उस लेवल पे है कि आप बहुत छोटे स्केल पे कर रहे हैं और रॉ फॉर्म में बेच रहे हैं. When you are producing milk and selling, no packaging is required, somebody is coming procuring, then probably the processes of licenses are different. उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है. The moment you pack it, आपको पूछेंगे कि FSSAI का लाइसेंस है कि नहीं है. पैकेजिंग आप यूज कर रहे हैं तो दे विल आस्क कि भाई कौन सी पॉलिथीन यूज कर रहे हैं, कितनी अलाउड है, उससे ज्यादा मोटी थिकनेस है कि नहीं, वो लाइसेंस है कि नहीं है. द मोमेंट यू से आई वांट टू ओपन ए शॉप एंड सिट ऑन ए मार्केट एंड सेल इट, देन दे विल आस्क कि आपका मास्टा का जो लाइसेंस है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो लाइसेंस है वो है कि नहीं है. सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द बिजनेस वेयर यू आर इन्वॉल्व एंड टू व्हाट एक्सटेंट यू आर डूइंग. सो इसका कोई रेडीमेड आंसर आपको नहीं मिलेगा कि दीज आर द 3 लाइसेंस. व्हाट यू वांट टू डू, एट व्हाट स्केल यू वांट टू डू, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह के लाइसेंसेस की जरूरत है. The moment you say कि मैं दही को और पनीर को और मिल्क प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, there will be different kind of licenses. So it's all depend कि at what level of business you are. So now coming back, जो हमारा टॉपिक है कि I mean how we can start the business or how we can scale up the business. So we call it in a 2 different terms, set up and step up. So one is that if you want to set up your business or you want to step up from already what you are doing. ये जो प्रोग्राम आपका कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs विच इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. माइक्रो स्मॉल और मीडियम की डेफिनेशंस आपको पता है? वो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा. माय इंटेंट इज दैट मोस्ट ऑफ यू विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो अभी शुरू कर रहे हैं आप, तो मोस्टली माइक्रो की कैटेगरी में आएगा, जहां पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड बेस्ड ऑन योर टर्नओवर इट इज डिफाइंड कि वेदर इट इज अ माइक्रो और मीडियम और स्मॉल. ये जो डेफिनेशन है ये 2020 में चेंज हुई, उसके पहले ये डेफिनेशन कुछ और थी. नाउ मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो. और पूरे हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं जनगणना बोलिए या फिर व्हाटएवर नंबर्स दे हैव काउंट इन टर्म्स ऑफ एंटरप्राइजेस, देयर आर मोर देन 6.5 करोड़ MSMEs. Out of that, more than 90% is micro. Or out of those 90%, 99% are not registered. So when you say not registered, means the revenue generated by these enterprises, the business generated by these enterprises doesn't get count in our GDP में कितना contribution हो रहा है. और आप जैसे आसपास भी अपने businesses देखेंगे, आप उससे पूछेंगे कि क्या आपने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लिया है, तो he is not aware. किराने की दुकान खोली है, कुछ बना रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, बट दैट पर्सपेक्टिव ऑफ गेटिंग द बिजनेस रजिस्टर्ड इज नॉट देयर. एज लॉन्ग एज यू आर पुटिंग योर ओन मनी, मतलब आपने कहीं से कोई लोन नहीं लिया है, आप अपना पैसा लगा रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो आप टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया व्हेन गवर्नमेंट विल कम एंड आस्क यू कि भाई आप क्या बिजनेस कर रहे हैं. एज लॉन्ग एज यू आर इनटू नॉन टैक्सेबल कैटेगरी, तो फिर नोबडी इज गोइंग टू आस्क. इट विल बी रिमेन अनऑर्गेनाइज्ड, रिमेन नॉट रजिस्टर्ड काइंड ऑफ थिंग. बट इफ यू वांट टू ग्रो, the moment you want to approach a bank कि भाई अब मुझे lending चाहिए, then there is a process of registration and that is required because you have to come in under the formal ambit of business कि भाई मैं ये business कर रहा हूँ. जो businesses grow करते हैं, I'm sure some of you may be from the business family, जिनके पेरेंट्स या तो business करते होंगे या अपना आसपास के लोगों को देखा होगा कि जो business में involved है. So अगर उनकी business trajectory देखेंगे आपकी, जो growth में जाते हैं, जो business अपना बड़ा करते हैं, तो उसको formal बनाना जरूरी होता है. आप छोटे स्केल पे तो इनफॉर्मल रह सकते हो, अनऑर्गेनाइज रह सकते हो, बट इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक, इफ यू वांट टू अवेल सब्सिडी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, इफ यू वांट टू गो टू HADP काइंड ऑफ प्रोग्राम, देन यू नीड टू रजिस्टर योर formal business into a program. Now what is the registration process? Now the process has been completely simplified. मतलब it's all based on आपके डिक्लेरेशन के बेसिस पे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन. So the first step is, if you are starting a business, to get on the Udyam registration. Now once you register on Udyam platform, then आपके जो भी schemes के benefits हैं, आपके जो भी licenses के benefit हैं, वो सारे आप उससे उद्यम से लिंक कर दिए गए हैं. So I mean on the other day I also talking कि उद्यम is like an आधार नंबर. जैसे इंडिविजुअल के लिए आधार मैंडेटरी है, अगर आप किसी भी स्कीम में जाओ तो पहले पूछते हैं ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाने जाइए, आप राशन कार्ड के लिए जाइए, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आधार नंबर बताइए अपना. Similarly for business, Udyam is an Aadhaar, which is mandatory
and we are encouraging people to get your business registered on Udyam platform. It is free of cost. कोई उसमें पैसा नहीं लगता है, and it is a very simplified process जहाँ पे hardly 10 to 15 minutes online you can get registered. Now once you did Udyam registration, then there is the option कि भाई the business which you are starting उसको आपको technical knowledge कितनी है. So when we say technical knowledge, I mean सर जैसे बता रहे थे या जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं या फिर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, I mean the moment the reason for asking कि आपका क्या बैकग्राउंड है कि भाई whether you are technically sound to that thing. So not necessarily कि हमने BSc किया है तो हम हॉर्टिकल्चर में साउंड नहीं हो सकते. हो सकता है कि फैमिली का बिजनेस हमारा रहा हो, फैमिली में हमारे एप्पल ऑर्चर्ड रहे हो, तो वी अंडरस्टैंड द बिजनेस. और हम जो कोर्स सेलेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द चॉइस. हमने क्या ग्रेजुएशन किया सब्जेक्ट में, 99% जो है वो बाकी दोस्त क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, एंड दैट इज द स्टेज वेयर प्रोबब्ली वी आर नॉट क्लियर कि भाई व्हाट डू वी वांट टू डू इन आवर लाइफ. अगर वो क्लैरिटी हो तो जो खेती कर रहा है वो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जाएगा, जो बिजनेस है वो एमबीए में जाएगा, जो अकाउंटेंट बनना चाहता है वो अकाउंट्स करेगा. बट प्रोबब्ली दैट काइंड ऑफ culture I would say is not there. I mean this entire part of the country where we decide and that is where I mean SIDBI kind of institution are aggressively working कि जब आप 7वीं 8वीं 9वीं में हैं, जब आप डिसाइड करना शुरू करते हैं कि मैथ्स लें या बायो लें या आर्ट्स में जाना है या कॉमर्स में जाना है, उस वक्त अगर हम माइंडसेट अपना बना पाएं कि हम करना क्या चाहते हैं, whether actually we wanted to be doctor or engineer or agriculturist, and उसमें भी जाने के बाद then what is the next step we want, whether we want to go for a government job, private job or business. Now I mean we say that business is not everybody's cup of tea, मतलब it is not easy thing to do. ठीक है, क्योंकि जब आप जॉब में होते हैं और महीने के एंड में जो सैलरी का मैसेज आता है वो बिजनेस में नहीं आता है. वहाँ पे आपके साथ खुद के साथ साथ आपके साथ जो बाकी लोग काम कर रहे हैं आपको उनकी भी टेंशन होती है. इट्स नॉट दैट कि इट्स मी ओनली, देयर आर पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन मी. So my business has to grow to sustain myself and also to sustain others. But if we look at the opportunity point of view, I mean, government jobs are not there. Even private jobs are not there. So whether you like it or you don't like it, entrepreneurship is something which you should try. You should even fail. You should again try, because that is what we are doing in the, I mean, other fields also. I mean, I was there. UP में एक जगह है इलाहाबाद. There is a university, Allahabad University, which is very famous. तो वहाँ पे एक कुंभ का मेला होता है. After every 12 years, it's a big gathering and all. So I was there for around. We put up a stall that somebody who's coming for कुंभ मेला उसको entrepreneurship के बारे में भी हम बताएं. So I stayed there for almost 15 days. So you leave no chance to touch base the people. And then we interacted with a lot of students कि आप क्या कर रहे हैं. तो बोले पिछले 6 साल से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल से मैं कर रहा हूँ, 8 साल से मैं कर रहा हूँ. Every year we spend around 3 to 4 lakhs on my rented place accommodation, coaching and all this. और 4-5-6 साल के बाद we realized कि we are not able to do it. और ऐसा नहीं कि हमारे पास business ideas नहीं थे. My father has a agriculture background, हमारे पास dairy है, हमारे पास business है. But nobody encouraged us to go for a business. And now after spending that 4, 5, 6 years, we are coming back to the square and saying कि चलो ठीक है घर जाके वापस कुछ करते हैं. तो ये जो कर्व है, ये अगर हम शॉर्टन कर दें और हम ये पहले से एक फॉर्म डिसाइड कर लें कि ठीक है हमें बिजनेस करना है, एंड वी हैव वेव्ड ऑल दीज ऑप्शंस कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे, और इट्स नॉट अ केक वॉक कि आपको बहुत आसानी से सब कुछ सक्सेस मिल जाएगी. सो इनिशियल 3-4 years विच इज ट्रू फॉर एनीवेयर, मतलब आप कहीं भी जाएंगे वो चैलेंज रहेगा, उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं. बट आफ्टर प्रोबेबली 3 to 4 years we will have a stable business where we can also generate income for ourselves and create employment opportunities for 3-4 more people. Now, how you identify those opportunities? There are two kind of things. I mean, nowadays we hear a lot about the startup. और हम सबको लगता है कि हम जो शुरू कर रहे हैं वो स्टार्टअप है. So startup is also a buzzword. Everything is not a startup. Startup is something जहाँ पे आपने मार्केट को डिसरप्ट किया है, जहाँ पे आप कुछ ऐसी इनोवेशन लेके आए हैं जो पहले से थी नहीं यहाँ पे. लेकिन अगर आप रूटीन थिंग्स कर रहे हैं, so that is not a startup. और everything should not be startup also. मतलब when we say कि micro, small and medium enterprises, ऐसा नहीं कि उसमें सारे स्टार्टअप हैं. There are businesses which are based on the opportunity. What is opportunity around me? क्या मेरे आसपास जिस मोहल्ले में मैं रह रहा हूँ, जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ, जिस स्टेट में मैं रह रहा हूँ, what is the thing which is coming from outside, which probably I could have also done. Why it is that कि I mean state like जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे हमारा मीट कंजम्पशन इतना है, हमारा एग कंजम्पशन इतना है, चिकन कंजम्पशन इतना है, हमको बाहर से क्यों मंगाना पड़ रहा है?
सो इट मींस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम उसको खुद क्यों नहीं कर सकते हैं. अब नाउ व्हेन वी सेलेक्ट एनी बिजनेस, तो वन इज दैट कि भाई कुछ चीजें हमें ऐसी लगती हैं कि नहीं ये काम हम करेंगे अच्छा नहीं है. सो आई मीन द प्राइड ऑफ डूइंग थिंग्स, क्योंकि उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जब आप देखेंगे घर में कि हु आर द रोल मॉडल्स, और खासकर जो पेरेंट कम्युनिटी होती है वो बोलना शुरू कर देती है. उसको देखा उसने कंप्यूटर साइंस किया, यूके चला गया, फिर ये क्या कर रहे हो तुम. उसको देखा उसने सिविल्स क्वालिफाई किया, क्या कर रहे हो. सो आई मीन दीज आर द पीपल हु आर द बेंचमार्क्स व्हिच हैव बीन सेट. तो ये छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो स्मॉल बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो हम अपना कुछ काम कर रहे हैं, जब तक हम उनको अपना रोल मॉडल्स नहीं बनाएंगे. दिस इज समथिंग व्हिच आई एम डूइंग नॉट ओनली फॉर मी, आई एम क्रिएटिंग 3-4 पीपल एम्प्लॉयमेंट आल्सो, एंड आई एम प्राउड ऑन इट. इट्स नॉट दैट आई एम डूइंग कि मजबूरी में करना पड़ रहा है. इट इज समथिंग कि आई फील प्राउड ऑफ इट कि मैं अपना किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, किसी के सामने मुझे जाके ये डिसाइड नहीं करना है. क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में आप देखेंगे, इवन प्राइवेट जॉब्स में, आई मीन इट्स नॉट दैट समथिंग वेरी सेफ एंड सिक्योर काइंड ऑफ थिंग कि आप हैं और आपको लगा कि बस इट्स कंप्लीटली देयर. आप बहुत सारे उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे आप 2 साल के बाद आपको नहीं पता है कि तीसरे साल क्या करना है. सो व्हाई टू गो फॉर समथिंग व्हिच इज आल्सो इक्वली रिस्की एंड यू नो देयर इज अ पोटेंशियल यू कैन डू इट. So you feel proud about what you are doing, and many of the things I see around, I mean your own श्रीनगर एंड आसपास के इलाके में, जहाँ पे हमें लगता है कि भाई अगर हेयर कटिंग का काम है, इट्स स्किल बेस्ड वर्क, somebody is cutting your hairs and earning money. लेकिन अगर वो जावेद हबीब है तब तो वो ब्रांड है, लेकिन अगर वो छोटा कुछ कर रहा है तो फिर वो काम नहीं करना मुझे. मतलब दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज, He's a barber. इट्स अ बार्बर. सो बट देयर इज अ रिस्पेक्ट इन दैट आल्सो. ही इज आल्सो अर्निंग, और आप अच्छे उसमें जाएंगे तो आई मीन दे आर अर्निंग डिसेंट 20-30-40,000 इन अ मंथ. And with something which they probably उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं who like that skill, उन्हें ऐसा नहीं है, उनको अच्छा लगता है ये काम करने में. So probably feel that proud what you are doing. So when I'm saying कि in what businesses you are, it is something which is your inner calling you wanted to do, या मजबूरी में आपने कर लिया है. अगर मजबूरी में कर लिया है तो बहुत ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा. फिर वो आपको 6 महीने 1 साल बाद लगेगा कि probably I should give up. मैं फंस गया हूँ. But you are passionate about say this flower, कि भाई इसको तो मतलब देखने के बाद ही मतलब आई गेट एक्साइटेड कि भाई इसमें क्या हो सकता है, क्या मिलाऊं, क्या करूं, क्या ऐड करूं, एंड देन आई विल वर्क ऑन इट. दैट्स समथिंग दैट इज योर इनर कॉलिंग, एंड दैट यू शुड आइडेंटिफाई कि भाई व्हाट इज दैट. सो वेदर इन द मेडिसिनल प्लांट और एरोमेटिक प्लांट्स, दिस इज समथिंग व्हिच यू फील कि दिस इज द बिजनेस पोटेंशियल आई कैन एक्सप्लोर. और उसमें जो आप सर से सवाल पूछ रहे थे कि व्हाट आर द नेगेटिव साइड्स ऑफ इट, सी यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई व्हाट यू आर. आई मीन यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, यू आर नॉट अ रिसर्चर, यू आर नॉट अ डॉक्टर. What you are either grower or somebody who is mixing something. तो वो आपको ये देखना है कि भाई मेरा काम क्या है. अगर मैं किसी चीज को ग्रो करके किसी को दे रहा हूँ, that is the first level of thing, जहाँ पे I'm not doing any value addition. So as the more layering you will do, जितना आप उसमें add on करते जाएंगे value addition में, उतना risk element बढ़ेगा और उतने आपको उस risk के क्या-क्या mitigation से वो ढूंढने पड़ेंगे. So the moment you say कि मैं अपना मार्केट में ब्रांड लेके आना चाहता हूँ कि उस नाम से वो चाय बनेगी, that is something which you are going for a higher level of value addition, and then you have to see कि भाई फिर मुझे एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी पड़ेगी. फिर मुझे उसका कंपटीशन क्या है, लैब से मैं रिसर्च कराऊंगा. तो पहला तो मेरा ये प्रोडक्ट जो है उसको मुझे जितने भी पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ कि उसके ऊपर रिसर्च हुई है, मैंने उसमें डॉक्टर से पूछा, साइंटिस्ट से पूछा, लैब से रिपोर्ट ली, सब कुछ किया, एंड देन आई डिसाइडेड कि दिस इज द प्रोडक्ट आई एम सेइंग. सो नाउ टेक्निकल पैरामीटर्स विद दिस प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू एनीबॉडी हु इज इन द मार्केट. तो ये तो टेक्निकल पैरामीटर हो गया. नाउ ऑन द बिजनेस पैरामीटर, अब इसके कॉम्पिटिशंस क्या-क्या हैं. सो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है. अगर मैं यहाँ पे सैफरन बेस्ड कोई क्रीम बना रहा हूँ और दैट क्रीम इज कॉस्टिंग में 80 to 100 रुपीज, क्या उस क्वालिटी की क्रीम मार्केट में किस प्राइसिंग में अवेलेबल है. देन आई हैव टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ दिस थिंग. तो वन इज द टेक्निकल पैरामीटर जिस पे आपको साउंड करना पड़ेगा. आफ्टर द टेक्निकल पैरामीटर्स यू एंटर इनटू अ बिजनेस मॉडल. नाउ इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, लाइक अभी आप सर से पूछ रहे थे, सर वाज एक्सपर्ट इन व्हाट, फ्लोरिकल्चर. तो अगर फ्लोरिकल्चर से कुछ समझना होगा तो आप किससे पूछेंगे, फ्लोरिकल्चर से पूछेंगे. नाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट बिजनेस, वो आप किससे पूछेंगे. आई एम आल्सो नॉट अ बिजनेसमैन, मैं भी नौकरी कर रहा हूं. हु इज द राइट पर्सन Who is into the business? into the business. So we have to identify the role models who can nurture me. You have to identify a mentor from that field who is expert into that field. Probably we are not right person, and most of the colleges, universities, we are not equipped to do it. I say it very loud and clear in most of the universities कि हम business के लिए लोगों को तैयार करने के लिए खुद तैयार नहीं हैं. और वो हम कैसे तैयार होंगे, जब हम इंडस्ट्री के लोगों को बुला के लाएंगे कि भाई these are the people who are doing business in the market. They know कि किस तरह के challenges आते हैं,
They know कि after investing a lot, sometimes businesses get failed also. They know कि what are the areas where we have to do it. So you have to find a mentor, and that is your own job. Nobody is going to kind of place में लगा के आपको नहीं देगा, spoon feed नहीं करेगा. These are the people who will say कि अच्छा ठीक है, इस फील्ड में जाना चाहते हो. These are the 5 people. Why don't you go and meet with them? You will go, you will interact, you will talk to them. Then some of them will give time, some of them may not give time. But then if you are able to find a mentor who is asking you the right questions which will help you define your businesses. कि उसने देखा और बोला कि अच्छा पैकिंग में आपने कुछ क्यों नहीं किया, पैकिंग मतलब व्हाट इज द ब्रांड, सो देन यू गॉट ए क्वेश्चन, ओह अच्छा इट मींस आई नीड टू गिव अ ब्रांड, अच्छा ब्रांड बनाया बट इसका कुछ पेटेंट करवाए क्या, क्योंकि हो सकता है ये नाम कोई और कॉपीराइट करवाए क्या, अच्छा सो देन यू गॉट अनदर हैंड. दीस आर द पीपल, बिकॉज दीस आर द पीपल हु आर इन द सेम बिजनेस फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, सो दे अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल help you to identify कि अच्छा these are the things I have to work upon. Nowadays because of digitalization, I mean most of the information is available on YouTube also. तो आप अगर सही में सीखना चाहें तो बहुत सारी चीजें आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, where you can go into that business, understand कि उसमें क्या क्या nitty-gritties हैं, कौन से लोग हैं, किस तरह के काम कर रहे हैं, क्या challenges हैं, then you can learn. Now coming back to finance part. I mean if you see finance की हमारे पास क्या क्या opportunities है if you want to start a business. What are the sources जहाँ से हम पैसा ले सकते हैं? बैंक. और आपके पास कुछ है, कोई piece of land या कुछ ऐसा आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब एक कैटेगरी में आ गया. और आपके पास कुछ सेविंग्स है, सेविंग्स और कलेक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, सब्सिडी, कलेक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स रिलेटिव्स, वेरी गुड. और ईडीआर टू Schemes. सब्सिडी सीकिंग है ना सर, स्कीम्स, सब्सिडीज, ओके. और एग्रीकल्चर लोन्स, एग्रीकल्चर लोन्स. और यहाँ पे इन्वेस्टर्स तो आपको नहीं मिलेंगे. that is also an option. वो हमारे पास नहीं मिलेगा, that is separate, but there is an option also. और so you have to ask this question कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं. और जनरली हम कैजुअल उसमें बोलते हैं ट्रिपल एफ, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फूड्स. अच्छा fools भी है. So investors are Fools means no, fools means somebody who believes in your idea lends without money. knowing that कि भाई ये पता नहीं सक्सेसफुल Sustain होगा कि नहीं करेगा होगा. कि नहीं. और many times it is emotional decision. जैसे अभी I was talking somebody, तो उसने कहा कि मेरी दादी ने मेरे लिए कुछ पैसे जोड़ के रखे हुए हैं कि ये ग्रेजुएशन कर लेगा तो मैं इसको दूंगी और ये करेगा. अब दादी बेचारी, उनको नहीं पता बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा. दादी को नहीं पता कि ये ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट कर रहा है. दादी का एक इमोशनल अटैचमेंट है कि he or she should grow. That is the only intent. So based on that they will invest. So what I am saying कि भाई बैंक जो है they are there to, बैंक का बिजनेस क्या है, जैसे आपका जो बिजनेस है बैंक का भी एक बिजनेस है. So आपका बिजनेस क्या है, you are making certain product and selling it and you are making money out of it. बैंक के पास वो प्रोडक्ट क्या है, money. money. So money is the product for me which I will sell to you. I will take some interest on you, take back my money, and that's why I will grow. So if you want to grow your business, similarly I also want to grow my business. मैं भी चाहता हूँ कि मैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दूँ. मैं जब बोल रहा हूँ मतलब entire banking system. So banking system also wants कि भाई they should give money so that people should grow. They should make more money. They should give back my money. But they will only give money because it's a public money, where they have a confidence that my money will come back. So unless I have that confidence कि my money will come back, then only I will lend you. And how that confidence will come? My confidence will not come based on that कि नहीं मैं कुछ करना चाहती हूँ या मैं कुछ करना चाहता हूँ. What is that कुछ? That कुछ needs to be defined very clearly on the paper, and we call it that DPR, Detailed Project Report. कि भाई आपका जो बिजनेस आप करना चाहते हो वो क्या बिजनेस है, पैसे कहाँ से आप लेके आएंगे, आप उसमें खुद का कितना इन्वेस्ट करेंगे. वन ऑफ द थंब रूल विच आई उस दिन में मैंने बताया था कि जनरली बैंक्स जो वो बोलते हैं कम से कम 30-35% आपका होना चाहिए, रिमेनिंग 65-70% वी विल फाइनेंस. सो यू शुड हैव दैट 30% ऑफ योर ओन Capital money should be available to you. जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. सो इफ यू गो टू एनी बैंक एंड यू से कि भाई मैं मुद्रा लोन में बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता हूँ और मेरा जो बिजनेस प्लान है उसके हिसाब से बिजनेस में लगभग 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो पहला क्वेश्चन वो क्या बोलेंगे कि उस 10 में से आपका कंट्रीब्यूशन कितना है और वो आपके पास है कि नहीं. सो यू हैव टू शो दैट मनी. और वो कॉन्फिडेंस बैंक को तभी आएगा जब आप उसके साथ रेगुलर बेसिस पे, जैसे अगर आपका जेके बैंक में अकाउंट है, व्हाटएवर बैंक्स यू आर ऑपरेटिंग, फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस ओपन अ करंट अकाउंट, बिकॉज सेविंग अकाउंट से दैट कॉन्फिडेंस डजंट कम. सो बिजनेस के लिए बिजनेस अकाउंट जो होता है उसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं. ओपन अ करंट अकाउंट, पुट सम मनी इनटू इट,
and do all the transaction from that current account. So the moment the banker asks कि नहीं आपका कितना पैसा है, तो आप करंट अकाउंट का स्टेटमेंट उनको दिखाइए कि सर ये मेरा बैंक अकाउंट है जो आपके ही बैंक में है और पिछले 6 महीने में मैं लगभग 15, 20, 25 लाख का काम कर चुकी हूँ. So that will give the confidence to the banker कि अच्छा मतलब you are not something new or you are trying to do something. इसका मतलब आप कुछ कर रहे हैं, पैसा अकाउंट में आता जाता दिख रहा है, बिजनेस हो रहा है. So that will give a confidence to the banker. And then they will say कि ठीक है, अगर आप 4-5 लाख का काम खुद ही कर रहे हैं तो 5 लाख रुपए का लोन देने में मुझे और कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर वो सारा नहीं है तो बैंक को कॉन्फिडेंस दिलाना थोड़ा मुश्किल रहता है. एंड दैट इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मल बिजनेसेस करना क्यों जरूरी है, बैंक में अकाउंट में पैसा लेना क्यों जरूरी है, कैश को अवॉइड करना क्यों जरूरी. सो ऑल दोस थिंग्स वी हैव टू डू. द सेकंड थिंग दैट आई मीन इफ यू सी जैसे क्रेडिट कार्ड का जो सेगमेंट है, अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया तो बाद में क्या होता है, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के फोन आने शुरू हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि दे ट्रैक योर बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल बिहेवियर. सो अगर आपका फाइनेंशियल बिहेवियर अच्छा है, सो देयर आर मेनी बैंक्स हु विल बी बिहाइंड यू बिकॉज दैट इज द बिजनेस. सो दे विल सी कि भाई अच्छा ठीक है, इन्होंने एक्स बैंक से लोन लिया है, उनका टाइम पे रिपेमेंट जा रहा है, सिविल स्कोर अच्छा है. सो देन यू आर इन ए नेगोशिएटिंग स्पेस वेयर यू कैन गो टू सम अदर बैंक्स कि भाई इस बैंक के साथ चल रहा है, 12% पे भी मैं लैंडिंग ली है मैंने, बट मेरे बिजनेस मार्जिन के हिसाब से अगर मुझे 10% का लोन मिलता तो अच्छा रहता. देन यू कैन टॉक टू सम अदर बैंक एंड गो. बट देन यू हैव टू क्रिएट दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिसिप्लिन history so that banker should get a confidence. Once you make that business into certain level, फिर आपको लगता है कि जो मैंने अपना पैसा लगाया था और जो लोन लिया था उससे आपने इंटरेस्ट वापस किया, उसका प्रिंसिपल वापस किया, बिजनेस में कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा, दैट प्रॉफिट विल फ्लो बैक टू दी बिजनेस, जिसको हम कहते हैं कि जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होगा दैट शुड कम इनटू द बिजनेस. और वो फिर हमको फॉर्मल तरीके से बैलेंस शीट बनाना शुरू करना पड़ेगा कि भाई माय बैलेंस शीट शुड स्पीक रादर देन माय सही कि मैं अच्छा कर रहा हूँ. तो हम कहते हैं ना कि वो आपने ग्रेजुएशन किया, आपने सब कुछ पढ़ाई की, बट पहली थिंग वो क्या पूछते हैं वापस जाने के बाद कि आपने ग्रेजुएशन किया अगर जॉब के लिए या कहीं भी अप्लाई करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दे आस्क? Experience. मार्क्स. Marks. व्हाट इज द परसेंटेज? एंड द मोमेंट यू से दिस इज माय परसेंटेज, दे मेक सर्टेन परसेप्शन. ठीक है, द मोमेंट यू से कि नहीं 3rd डिवीजन पास हुआ, व्हाट इज द परसेप्शन? He doesn't know what he is doing. And somebody say कि नहीं, I mean throughout my score is more than 90%, what is the perception? That he is a master in his business. Master. Same thing, your balance sheet is there. So the moment you say कि भाई I am doing good business, so they will ask अच्छा ठीक है, अच्छा तो कर रहे हैं, balance sheet क्या है? So whether your balance sheet is showing that confidence कि अच्छा ठीक है, आपने बोला था 20% मार्जिन है, बैलेंस शीट में तो 22% मार्जिन दिख रहा है, प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर इतने % की ग्रोथ हो रही है. So these documents help you to leverage more if you want to grow your business. और ये जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है या जो स्टार्टअप डोमेन में बहुत सारा ये कि भाई जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी, बिकॉज एक लेवल पे आने के बाद आपका अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपने लगा दिया, आपने बैंक से लोन भी ले लिया. बैंक जो लोन देता है वो हमेशा 1:3 के प्रोपोर्शन में देगा कि अगर आप 3 लाख लाएंगे तो मैं बाकी 6 लाख दूंगा, आप अगला 5 लाएंगे तो मैं 15 दूंगा, आप 20 लाओगे तो मैं 60 दूंगा. सो योर ओन नेटवर्थ जिसको हम बोलते हैं, योर ओन इक्विटी शुड ऑल्सो इंक्रीज. और एक लेवल पे आने के बाद जब छोटी एंटरप्राइजेस होती है तो उसमें हमें लगता है कि नाउ वी आर स्टक अप, वी आर नॉट एबल टू ग्रो, देन वी रेज मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. सो दैट इज अ वेरी दूर की स्टेज है. हाँ, बट वहां पे फिर हम जो है जाते हैं और दे सी कि भाई व्हाट इज द रिटर्न आई विल गेट इफ आई इन्वेस्ट इन योर बिजनेस. तो और उनका भी वो रहता है कि भाई अगर मैं आपको इक्विटी की तरह इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे कितना रिटर्न उस बिजनेस से मिलेगा. एंड दैट आल्सो योर बिजनेस, योर ट्रांजैक्शन, योर ऑल दोस थिंग्स विल टॉक अबाउट इट. सो दिस इज आई मीन हाउ द फाइनेंसिंग ऑप्शन वर्क्स. Then there are certain things, I mean if you go to the bank they generally ask for collateral. I mean that is the perception also and that is the reality also, unfortunately. But there are many schemes जहाँ पे हम collateral free loan ले सकते हैं. CBTS. CGTMSE. So CGTMSE is Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises. इसमें जो बड़ी enterprises हैं वो medium enterprises वो नहीं आती हैं. But this fund was created by Government of India and SIDBI to give collateral free loan to the enterprises जहाँ पे business में as such कोई problem नहीं थी, but there was no collateral. तो जहाँ पे जो बैंकर है वो ये कह रहे हैं कि नहीं business तो is good, I mean the business is a potential to grow, everything is good, but जो हमारी scheme norms होते हैं, because every बैंक के जो scheme norms होते हैं उनको कुछ collateral चाहिए होता है so that the loan is secured. So उस security के लिए what we created CGTMSE fund where the bank can give loan and loan can be covered under CGTMSE. So it's like insurance kind of thing कि जब आप
गाड़ी लेते हैं और आपको लगता है कि गाड़ी में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेरा इंश्योरेंस है, और इसलिए आप उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम साल भर पे करते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ होती है तो आप वहां से क्लेम करते हैं, गाड़ी ठीक करवाते हैं और गाड़ी फिर चलने लगती है। सो सिमिलर काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज विद सीजीटीएमएससी वेयर यू हैव टू पे सीजीटीएमएससी फी। वो एक कॉर्पस होता है जो जाता है और उसके थ्रू हम कोई भी बैंक, तो उसमें क्या है कि जो भी बैंक सीजीटीएमएससी में रजिस्टर्ड है वो उस लोन को सीजीटीएमएससी में कवर करके आपको लोन दे सकता है। सो मोस्ट ऑफ द बैंक्स हु आर डूइंग गुड आर सीजीटीएमएससी के एम्बिट में आते हैं, यू कैन टेक लोन covering your loan up to CGTMSE. So when we started this scheme around maybe 25 plus years back, तो initial corpus was कि up to 1 crore का loan cover हो सकता है। Then based on the result we see कि भाई जो भी CGTMSE के loan cover हो रहे हैं वो अच्छे perform कर रहे हैं, then this limit was increased to 2 crore and in this April it has been increased up to 5 crore. So loans up to 5 crore can be covered under CGTMSE where without collateral you can request bank. But उसके लिए जो बिजनेस की वायबिलिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कि भाई बिजनेस कोई भी हो और बैंक कहेगा कि नहीं सीजीटीएमएससी में कवर करके मैं लोन दूंगा। बिजनेस शुड बी वायबल, बट बिकॉज जैसे मैंने उनसे पूछा कि वेदर यू हैव लैंड और नॉट, सो नाउ बैंक में से कि ठीक है आपका लैंड तो इतना ही है, उसको हम सिक्योरिटी ले सकते हैं, बट देन प्रोजेक्ट व्हिच यू आर टॉकिंग इज अ मच बिगर, उसमें तो ज्यादा लैंड की जरूरत पड़ेगी और ये पड़ेगी। हो सकता है आप बोलें कि मैं लीज पे लेके वो लैंड कर लूंगी, बट वो लीज पे अगर आप लैंड लेंगी तो बैंक को कोलेटरल नहीं दे सकती हैं। सो विद ऑल दोस थिंग्स यू कैन से कि यू कैन कवर माय लोन अंडर सीजीटीएमएससी, बट बिजनेस शुड बी viable, which it can be covered. And CGTMSE का जो figure है, I mean cumulative till last year we covered around 5 lakh crore of loan. इस साल जो है last 8-9 months में more than 1 lakh crore of loan has been covered under CGTMSE. So there's a huge, I mean across India जहाँ पे इस तरह के entrepreneurs को हम support कर रहे हैं to cover their loan under CGTMSE and start the business. So that is one of the thing which I wanted to know. The other thing which we gradually working कि भाई सारी चीजों को डिजिटल फॉर्मेट में कैसे लेके जाए। So what are the processing procedures for CGA? Processing fees. Processing fees and procedures what are for that? Procedure. So procedure क्या होता है कि one thing renewal fees I heard about it. Renewal fees is after 3 years it has to be renewal. What's that fees? So CGTMSE में क्या होता है कि once you take a loan, suppose आपने 1 crore का लोन लिया, so they have designed the scheme जहाँ पे वो JNK को थोड़ी स्पेशल प्रोविजंस उन्होंने दिए हैं। जैसे JNK में अगर कोई लोन है तो अप टू 80% लोन कैन बी कवर्ड। सिमिलरली अगर वुमन एंटरप्रेन्योर है तो उसमें भी हायर लोन कवरेज इज देयर। जो लोन अमाउंट होता है उसके बेसिस पे दे चार्ज सर्टेन फीस, सो दैट फीस विल बी चार्ज बाय बैंक फ्रॉम यू। तो आपका जो इंटरेक्शन होगा वो सीजीटीएमएससी से डायरेक्ट नहीं होगा, आपका इंटरेक्शन होगा आपके बैंक से। बैंक बोलेगा कि भाई योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सपोज 8.5% और 9%, देन देयर इज ए एडिशनल 0.4% or 0.5% or 1% of fees which is for CGTMSE. So your all inclusive rate will be rate of interest to the bank plus CGTMSE fee जो आपको actual cost पड़ेगी। Up to 50 lakhs तक का जो लोन है वो बहुत ही सब्सिडाइज, मतलब now it is 0.37% plus GST, मतलब roughly around 0.4% it comes as a CGTMSE fee. So very very less, 0.4%, मतलब less than 1% करेगा अगर आपका लोन 50 lakhs का है। 50 लाख से 1 करोड़ है तो अलग स्लैब है, 1 करोड़ से 2 करोड़ है अलग स्लैब है। कम होता जाता होगा फिर। नहीं, वो रिस्क बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा, बिकॉज़ हियर द रिस्क इज लेसर, तो प्रीमियम इज लेस। सो द हायर द रिस्क हायर द प्रीमियम इट विल बी। इट आल्सो डिपेंड अपॉन कि वो जो बैंक है, क्योंकि उस बैंक के डिफॉल्ट रेट पे भी सीजीटीएमएससी उस बैंक की फीस तय करता है। तो अगर कोई ऐसा बैंक है जिसका डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा है सीजीटीएमएससी को लेके, सो देन उस पर्टिकुलर बैंक के लिए वो फीस थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। So, but most of the bigger banks like I mean SBI is there, JK Bank is there, HDFC is there, they are kind of stabilized good banks, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। But कुछ कोई ऐसा बैंक है मान लीजिए शायद इलाकी देहाती बैंक है जैसे, so that may not be covered under CGTMSE क्योंकि उनके डिफॉल्ट रेट अगर NPA लेवल वैसे ही ज़्यादा है। So you have to select the bank also carefully. Bank also carefully. What is the renewal fees? So renewal fees earlier जो है पहले क्या होता था कि एक एनुअल फीस होती थी और रिन्यूअल फीस होती थी। अभी उन्होंने सिंप्लीफाई करके कर दिया है कि सिर्फ आपका एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च में जो आउटस्टैंडिंग रहेगा उसके ऊपर रिन्यूअल फीस लगेगी। जैसे आपका गाड़ी का इंश्योरेंस होता है ना, सिमिलर काइंड ऑफ मॉडल इज देयर। गाड़ी की आपकी डिप्रिशिएटेड वैल्यू कम हो जाएगी, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो जाएगा। सो सेम कॉन्सेप्ट इज विद सीजीटीएमएससी आल्सो कि व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस जो आउटस्टैंडिंग था उस पे 0.4% चार्ज करके उन्होंने फीस ले ली। मार्च के एंड में दोबारा जो आपका आउटस्टैंडिंग होगा अप्रैल में आप जितना लोन दिखाएंगे उसका सर्टेन परसेंटेज दे विल चार्ज अगेन एज द फीस। Under PMEGP, can we cover this? PMEGP loan can also be covered under CGTMSE. So one is that.
दूसरा PMEGP is also one of the good schemes जहाँ पे बाकी लोग भी जो businesses कर रहे हैं they can explore, क्योंकि उसमें there is a substantial amount of subsidy also, and plus generally हर district में there are targets for PMEGP loans, so that could also be covered under CGTMSE. What is the process to connect both PMEGP and CGTMSE? PMEGP तो हाँ PMEGP का जो लोन है उसको भी आई थिंक KVIC के पोर्टल को उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, सो यू कैन ऑनलाइन अप्लाई. और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो DICs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, दे आर द नोडल एजेंसी फॉर PMEGP who refer the case to the bank. फॉर CGTMSE आपको डायरेक्टली CGTMSE से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज द मोमेंट यू टेक लोन दैट बैंक अप्लाई टू CGTMSE कि दिस लोन आर कवर्ड अंडर CGTMSE एंड दे चार्ज द फीस टू. So that is also online process, but उस online process में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बैंक वो CGTMSE के पोर्टल पे अप्लाई करता है. That means it is up to them whether they prefer it CGTMS or they prefer it to. It will depend upon the business also. Business also, I mean बैंक के many times ये भी होता है कि जिस बैंक में आप जिस ब्रांच में डील कर रहे हैं, whether that branch is well aware about the CGTMSE or not. तो many times आपको उनको बताना भी पड़ता है कि सर हमारा बिजनेस ठीक है, आप ये देख सकते हैं, प्रोसेस देख सकते हैं. JK Bank branch में तो मैंने उनको कहा कि I need 50 lakh for fertilization. Fertilization I want to organic fertilization, manufacturing of organic fertilization. तो they told me कि इसमें बहुत सारे ये procedures हैं, वो है, you can't do it. दो रीजन होते हैं, मतलब एक तो होता है कि बैंक का जो परसेप्शन है वो सिक्योरिटी को लेके क्या है. सो मेनी टाइम्स बैंक फील कि इफ आई टेक सम कोलैटरल इन टर्म्स ऑफ लैंड, इन टर्म्स ऑफ सम पर्सनल गारंटी, सो आई एम मोर सिक्योर. सो उस परसेप्शन को भी CGTMSE इज ट्राइंग टू चेंज कि भाई इट विल बी मोर डिफिकल्ट अगर आप किसी की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं और उसको सिक्योरिटी लेके और बाद में उसको आप सेल करके और अपना लोन क्लोज करना चाहते हैं. बट CGTMSE इज मोर इजियर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी. और तो वो इन्फॉर्मेशन अगर बैंकर लेवल पे नहीं है, सो यू कैन कनेक्ट देम और यू कैन then in that case you can talk to CGTMSE, write to mail कि भाई मैंने इस ब्रांच में अप्लाई किया है but they are not covering my loan under CGTMSE. So अगर वो इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है तो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन we can do. I mean we can guide them कि भाई this is the process, you can go on the portal, you can apply like this. और दूसरा ये जो एनुअल फीस रिड्यूस हो गई है, that also information needs to be at the banker level. तो उसको ये लगता है कि कभी-कभी कि borrower को ये महंगा पड़ेगा अगर CGTMSE में हम कवर करेंगे तो. This was the one point. हाँ. So but then you have to tell them कि भाई वो 0.4 या 0.5% जो होगा, क्योंकि 15 लाख का आपका अगर लोन है तो it is 0.4, 0.37 plus GST, मतलब hardly 0.4%, which is very very cheap. Rather than अगर आप किसी सिक्योरिटी को लेके जाएंगे तो मॉर्गेज क्रिएट करना, पेपर्स निकालना, पेपर जमा करना, that becomes more tedious, cumbersome and expensive process. उस पे भी कर सकते हैं कुछ. सर मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने करंट अकाउंट खोला, तो आई यूज्ड टू डू ऑल द ट्रांजैक्शंस थ्रू करंट अकाउंट ओनली. तो उसके बाद somebody told me about GST, I need to get registered with GST. तो मैंने GST रजिस्ट्रेशन की. So then I found कि मुझे फिर वो GST भरना पड़ता था 18%. Then I switched back to savings account. तो सर that is an issue, no? So what happened, I mean, that is we say कि the process of formalization जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. मतलब it is like, I mean, अगर मैं दूसरा आपको एग्जांपल दूं कि वो बच्चे को घर में पढ़ाना और स्कूल भेजना. So the moment इसको स्कूल भेजना है तो ड्रेस भी चाहिए, किताब भी चाहिए, टाइम पे भी जाना है, फीस भी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा थोड़ा वो फीस भी भरनी है. That will become a process which you have to adopt if you want to grow. Right. So अभी जैसे GST is not applicable if you are doing a business less than say suppose 40 lakhs. लेकिन अगर आपका GST रिटर्न है, then there are many loan schemes which you can avail because GST का आपका ट्रैक रिकॉर्ड है. So if I see your GST return, I can immediately say कि भाई business आपका अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है. So that gives a comfort to the banker when you go for lending. कि भाई मेरे GST returns आप देख लीजिए पिछले 12 महीने के और हर महीने लगभग इतने की मैं GST पे कर रहा हूँ. और GST के इनपुट क्लेम पे जो बेनिफिट मिलता है, जैसे बहुत सारी चीजें आप खरीदती होंगी जिसमें GST चार्ज होता है. Right. So if you find a good chartered accountant or somebody who is helping you in the accounting process and all, so they will charge a very minimal fee for filing your returns. Right. So you outsource this job, you say कि भाई this is the complicated process for me, I am focusing on my business, Right. I will pay you some fixed amount every month, you file my GST return, आप वो सारे प्रोसेस हमारा कंप्लीट करिए ताकि somebody else is managing your headache. So in fact we are also discussion with very different CAs and all कि इन छोटे businesses को हम कैसे ये centralize, because you cannot afford to have a full-time accountant Right. in small businesses. Right. But one accountant can manage small 10 businesses. Right.
So if a CA firm say कि भाई ठीक है, I have somebody full time who is managing small businesses के accounts and we charge 3,000, 5,000 whatever per month from them, और उनका GST return का फाइल करना, ITR फाइल करना, everything is taken care by us. So it will solve your problem. It will generate one employment for somebody else, and your also business will in a formal तरीके से अच्छा हो जाए. So that I would suggest switch back to current account, do transaction from there. और GST return में अगर दिक्कत आ रही है फाइल करने में, because sometimes it's a tedious process or complicated process and you cannot afford to have a full-time accountant, talk to some CA and say कि I don't need somebody full-time. मेरा दिन में 1-2 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं है, महीने में 20-22 घंटे का काम है, उस 20-22 घंटे का जो कॉस्ट होता है वो मैं आपको पे कर लूँगा, जो मैनेज होगा. Thank you, sir. Sir, my question is, जी. मतलब इंटरप्रेन्योर और इंटरप्राइज में कुछ फर्क है, और who is payable tax, sir? Who has to pay tax? Yes, sir. So tax slab तो बहुत clear define है कि up to 5 lakhs no taxes are there, 5 to 7 lakhs के ऊपर इतने taxes हैं, तो Tax you can slab? see tax slab is आपके defined. इनकम पे डिपेंड करता इनकम पे है. डिपेंड करता है. Now entrepreneur is who? मतलब अगर आप कुछ बिजनेस शुरू करते हैं, so you are an entrepreneur. What is the enterprise? जो बिजनेस आपने शुरू किया वो That's an enterprise है. enterprise. जो टिपिकल अकाउंटिंग टर्म में या बिजनेस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज. एन एंटरप्रेन्योर मे और मे नॉट बी देयर बट एंटरप्राइज शुड ग्रो. तो वो एंटरप्राइज क्या है, वो सेपरेट एंटिटी की तरह आपको ट्रीट करना है कि भाई दिस इज ए गोइंग कंसर्न, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव क्रिएटेड बट इट इज नॉट मी. जैसे आप मान के चलिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने किराने की दुकान खोली और आप उसमें से ही घर के सामान के इस्तेमाल के लिए भी ले गए. ये वो MSME में आ सकते हैं, सर? हाँ, सो एन एंटरप्राइज एंड सो व्हाट हैपन जब एक प्रोप्राइटर अपना काम शुरू करता है तो उसमें डिफरेंस होना मुश्किल होता है, बिकॉज वही एंटरप्रेन्योर है और वही एंटरप्राइज चला रहा है व्हेन यू आर ए प्रोप्राइटर. बट द मोमेंट यू से कि यू मेक ए पार्टनरशिप फॉर्म, सो यूज आप दो पार्टनर्स तो हो गए बट आपने एंटरप्राइज कोई और बनाई है. जैसे आपके केस में बता रहे थे कि मेरा एक दोस्त है, उसके पास कुछ है, मेरे पास आइडिया है, हम दोनों मिलकर कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. सो ये दोनों लोग तो एंटरप्रेन्योर हो गए, बट ये तीसरी फर्म जो इन्होंने बनाई वो एंटरप्राइज हो. और वो एंटरप्राइज जो है एंटरप्रेन्योर के इररिस्पेक्टिव चलनी चाहिए. हो सकता है कल को उसमें से ये बोले कि नहीं मैं बिजनेस एग्जिट करना चाहता हूँ, कोई और एंटर करना चाहता है, बट एंटरप्राइज शुड ग्रो. सो माय थिंग विल बी, मैं किसको देखूंगा कि बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से एंटरप्राइज को Enterprise को, देखूंगा. not entrepreneur को. Entrepreneur can get changed, or sometimes entrepreneur can die. Somebody will take over his place, but enterprise should be That there. exists. It should It exist. should exist. सर एक क्वेश्चन MITs के लिए कौन सी स्कीम है आपके पास सिल्वी के लिए, और एक्सप्रेस लोन जो सिल्वी देते हैं व्हाट इज दैट? आई एम वेरी हैप्पी कि आपको सिडबी के बारे में बहुत सारा पता है. एक्सप्रेस लोन वगैरह कहाँ से आपने सुना, और गूगल वगैरह से या नहीं, गूगल पर नहीं, MSME जो YouTube चैनल है, YouTube. something. Very good. I mean, this is something the quest of knowledge which is very much required in an entrepreneur. कि आपको जो है ना वो Sir, he is MBA student, sir. This is हाँ. why how he is. No, he's why he is actually good. into the business itself. No? He's in the field, practical field. सारे MBA, being an MBA is not a requirement. Yes, facing these things. वो हाँ, he's facing वो जो these things. सो एक्सप्रेस लोन में हमने क्या किया है कि हमने कोशिश किया है कि चीजों को कैसे डिजिटल कर दें. सो व्हाट हैपन इफ समबडी इज डूइंग अ गुड बिजनेस. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड बिजनेस आई टॉक्ड अबाउट? बैलेंस शीट. Balance sheet. So you are doing a good business. You are also a good entrepreneur. उसको मैं कैसे पता लगाऊंगा? What is your ITR? कि आप ITR income आपने tax file किया है? ITR फाइल किया है कि नहीं किया है? So this is the second criteria. Third criteria is that Civil score आपका कैसा है? सिविल स्कोर कैसा है. और रेगुलर बेसिस पे आपका ऐसा तो नहीं है कि आपका फाइनेंशियल बिहेवियर आप किसी को टाइम पे पे नहीं कर रहे हो, चेक बाउंसिंग हो रहा है, तो आपका बैंक स्टेटमेंट. इन 3-4 चीजों को लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि वो ऑटोमेटिकली बता दे कि इसको लोन दिया जाना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. सो देयर इज नो मैनुअल इंटरवेंशन. Correct. बेस्ड ऑन योर 3 थिंग्स वी से कि यू अप्लाई फॉर लोन. आप अपना बैलेंस शीट अपलोड कर दीजिए, अपना ITR डाल दीजिए, अपना 6 महीने का बैंक अकाउंट डाल दीजिए. अगर तीनों चीजें सही हैं तो आपको ऑटोमेटिकली लोन सैंक्शन हो जाएगा. सो दैट इज वी कॉल्ड एक्सप्रेस लोन, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी फास्टेस्ट मूविंग स्कीम ऑफ सिडबी, जहां पे हम मैनुअल इंटरफेस की बात ही नहीं कर रहे. हम कह रहे हैं कि आपको ब्रांच आने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर वेपर लाना जमा करने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज ऑनलाइन डिजिटल दैट यू कैन अप्लाई फॉर लोन. और दिस इज समथिंग, मतलब बिकॉज आई मीन द वे एवरीथिंग इज चेंजिंग, बैंकिंग विल आल्सो ग्रेजुअली चेंज. So I mean now we see कि भाई Facebook, Instagram, social media. So the younger generation would not prefer to go in a bank and sit there and apply for loan और फिर 3 दिन बाद वापस आइएगा और फिर ये करिएगा. तो उसको ease of business चाहिए. तो ease of banking के लिए हमने इस तरह के products शुरू किए. And once this is successful, we are trying to in different segment also. And MPP में
क्या available? MAP. So now MAP for us is a business activity. So suppose medicinal plant में आपने एक तो वो formal level पे कुछ grow करना शुरू किया. जैसे ही वो grow करने के बाद आपका produce आ गया, आप उसको किसी न किसी form में process करेंगे. The moment you say कि we have to process, you need some machines. That machine we can finance. So distinctly you see there are two things. One is that agri-based and one is non-agri-based. SIDBI is predominantly into non-agri because the moment it is agriculture, we say it's a NABARD domain. Because NABARD is working कि farm level पे क्या क्या होना चाहिए, farm level पे seed कैसे better हो So सकता you है, can help it machinery based. machinery based. So जैसे ही वो farm से लेके और कोई भी value addition आपने उसमें किया, किसी भी चीज में, वो SIDBI के domain में आ जाता है. जैसे पैकेजिंग मशीन आपको Packaging machine चाहिए चाहिए, आपको. फिलिंग मशीन चाहिए आपको, मिक्सिंग मशीन किसी के लिए चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, प्रोडक्ट बनाने में कुछ वो चाहिए. So all those things come under SIDBI's domain. उसमें जो भी मार्केटिंग में facility कैसे हेल्प होगा? मार्केटिंग में see marketing is what your the marketing cost which you book. One is that कि एक तो fixed assets में invest करते हैं, दूसरा आपका operational cost रहता है. So every year every organization puts certain budget for your marketing. These things. That is your proposed expenditure which you are doing, and that generally covered under the working capital or operational expenditure which you. So that also we can finance as a working capital support. But main जो हमारा रहता है, I mean if you analyze my own business portfolio, mostly we are into machine financing. Term loan में भी जैसे मान लीजिए आप facility बड़ी करना चाहते हैं, you want to construct a go down kind of Infrastructure. You want to create infrastructure. I mean day before yesterday we were into Rashipura industrial area, जहाँ पे all these cold stores are there. So if you want to create a facility like a cold store kind of thing, if you want to reduce your electricity bill by putting solar into it, energy efficiency funding. Okay. So that is one of the most in demand kind of SIDBI's this thing क्योंकि उसमें हम सर अभी sorry to जी, जी. interrupt, अभी on farm cold storage portable आए हैं, Correct. तो वो that can be That could be provided. funded, yes, that could be funded. So we can provide loan for cold storage. और उसमें भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुआ है. मतलब I mean what we doing 10 years back and what we are doing now and probably what we'll do next 5 years will be huge change. So I mean there is a organization, a company called InfiCold. आप गूगल करके सर्च करिएगा. वो फार्म लेवल पे सोलर बेस्ड कोल्ड स्टोरेज चेन्स बना के दे रहे हैं. which a farmer can own. वो 3 लाख 4 लाख रुपए से लेके और 20 लाख तक का फार्म बेस्ड है. और उसमें आई मीन दे सेइंग कि जैसे अभी आपके यहाँ पे क्या है कि ड्राई वेजिटेबल्स की डिमांड है. आप श्रीनगर में भी देखेंगे एवरीबॉडी सेइंग कि हमारा ट्रेडिशनल ड्राई वेजिटेबल्स इज ह्यूज इन डिमांड. व्हाई इज इट सो? बिकॉज़ वी आर नॉट एबल टू गिव फ्रेश वेजिटेबल्स. अगर फ्रेश वेजिटेबल्स अभी होती तो उसकी डिमांड भी उतनी होती. फ्रेश वेजिटेबल्स हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है. सो अगर वो स्टोरेज फैसिलिटी हम एफपीओ लेवल पे बना के रखते हैं, सो देन कुछ पूछना चाह रही थी आप. सर एज आपने मेंशन किया कि हमें बचपन से ही ऐसी परवरिश हुई है कि मैंने लास्ट 6-7 महीनों में मैं किंडरगार्टन में काम कर रही थी. मैंने देखा वहाँ सारे छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे. अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं. छोटा बच्चा डॉक्टर से डरता ही है ऑलवेज, बट स्टिल दे आर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना. अब हमारी परवरिश ऐसी ही हो गई, हमारे दिमाग में रह गया है कहीं नहीं हमें ये बनना है. सपोज I aspire to pursue an MSc in wildlife conservation, but due to some budget constraints, मैंने focus किया forestry की ओर. Now I am preparing for IFOS, but as a practical approach मैंने सोचा नहीं business भी start करेंगे. अब मैंने जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन एंड ऑल, वो मैंने ली. मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बट साथ में मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अपने जो भी मेरा गोल है. तो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया. कल मे बी आई विल गेट सिलेक्टेड. तो जो ये बिजनेस है मैं इसको रख रही हूँ, बट मैंने ये किसके नाम किया, सपोज मेरी सिस्टर के. तो उस वक्त क्या गवर्नमेंट मुझ पे कोई फाइन करेगी एंड ऑल, मुझे ये क्लियरिटी. कोई एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज आ गया. I will give you a response. एज मैंने बेनिफिट्स के लिए और अब मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ. सो इसका मतलब So as on date जब आपने बेनिफिट लिया, you are not a government employee. जिस दिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उस दिन आपने कोई बेनिफिट नहीं लिया. सो दैट इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन. सेकंड थिंग इज अबाउट द माइंडसेट व्हिच वी आर टॉकिंग. इफ यू गो टू स्टेट लाइक गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इफ समबडी इज इनटू जॉब, वो अपनी जॉब से कुछ सेविंग करता है कि कैसे मैं सेव कर लूं और किस दिन मैं जॉब को रिजाइन करूं, बिजनेस शुरू करूं. डोंट वांट टू डू जॉब. ठीक है. वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज विद मी इन दिल्ली, ही रिसेंटली गॉट ट्रांसफर टू अहमदाबाद. तो he told me कि I'm really worried about my son. मैंने कहा क्यों? कह रहा मुझे लगता है वो 12वीं के बाद पढ़ेगा नहीं.
मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहा है कि उसके सारे दोस्त सब कुछ ऐसे हैं और वो बार बार ये कहता है कि पापा ये कर लूँ, पापा वो कर लूँ, पापा ये कर लूँ. सो आई एम ट्रेमेंडस प्रेशर कि 12वीं के बाद कुछ करेगा नहीं और ये जो है मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि इसको जोड़ के बिजनेस करूँ, बट इसका माइंडसेट पूरा चेंज होता है. सो दैट इज द माइंडसेट पार्ट व्हिच वी हैव टू वर्क. Irrespective of that, whether you into government job or even somebody wants to become a doctor, there is nothing, no harm in aspiring to become a doctor or engineer or something. But डॉक्टर बन के आप क्या शेरे कश्मीर मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाके HOD बनना चाहते हैं या फिर एक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में शुरू करना चाहते हैं? What is that mindset? So even if you are saying कि भाई I want to be doctor, engineer, no harm in it. But then you want to create another institution of that repute कि भाई मैं अपना कुछ करूँगा डॉक्टर बनने के बाद भी अपना मेडिकल या कॉलेज फिर शुरू government job करूँगा, join अपना करूँ. government job join करूँगा. There is So that still a is the difference. difference. So Mindset. Sir, what? We differ. Sir, Sam, this question. What about next to license? Get the cancer of government job. If you are in business, you can exit from the business, you can give the business to somebody else. अरे भाई on papers there will be somebody else on your name, but you can practically you can give your time, contribute equally. But there are certain legalities, like for example somebody in the government job already. ऐसा नहीं है कि हम साइड में बिजनेस नहीं कर सकते, but it should not coincide with your government hours what you are doing. You don't have to remain absent from the duty. See, and उसमें भी I would say what is your inner calling? I mean, why you are doing a government job? What is the fun of doing a government job? then why are you doing it? मतलब अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, the kind of mindset I have, probably I would have leave it if I wouldn't have got this opportunity to interact so many entrepreneurs. So I feel happy when I interact with so many people और मैं उनको देखता हूँ कि नहीं वो छोटा सा कुछ बात करके शुरू आए थे ना जैसे कि नहीं हमारा 3-4 करोड़ का बिजनेस है. अगर ये कंट्रीब्यूशन में नहीं कर पाता, probably I would have left it, I would have done something. So whatever you are earning as a government job, that you can all into business also, if it is only from the earning perspective. Now, if you want to contribute in the forest, wildlife and all those things, irrespective of that job also you can contribute. Or most of the time you see the people who have contributed at a bigger level, they were not from the government job. For example, on the first day when you were present in the inaugural, you met many people. 3 people like Ishfaq Mir. He is a college dropout. Do you know that? He is a college dropout, and he could make a business. Harlal ka sir, he was an engineer. He left the engineer. He didn't went for the job. He started his business from the 50,000 rupees. What he was telling me, and he has lost his father when he was 7 years old. But he could sustain in the business. This time he has 500 crore business in MAPs itself. So we have such mentor in our group now. He is ready for the mentorship, and so we are connecting them with the favor of the mentors, some from the bank, some from the expertise, some from the department, so they can start it up. But ultimately what it depends upon you as well. जो आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, क्या आप इसको कैसे यूज करेंगे? इट्स नॉट जस्ट गेटिंग द नॉलेज बट नॉट पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस. आई कैन नॉट force you to put it into practice. You have to do it, and you have to start it somewhere. We can show you the way forward, we can make your connections, but we cannot make you do. There you have to do it yourself. Anything else? कोई कुछ पूछना चाहता है?